नमस्ते। आज हम लोग बुक 10 कैंटो 3 द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ ये खंड में प्रवेश करेंगे। तो कोई भी डिबेट होता है कहीं पर तो उसमें एक पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है और एक कहते हैं ना मुद्दा, डिबेट का एक मुद्दा होता है। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, मुद्दा क्या है जो सावित्री का मूल है। पहला है, अगर हम इसको प्रपोजिशन डालें दोनों की, पक्ष प्रतिपक्ष की, तो क्या भगवान हैं? तो मृत्यु ने पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। नहीं, भगवान नहीं है, नहीं। लुक एट द चीक ऑफ द फेलो, मतलब वो यहाँ तक मैं ही भगवान हूँ। भगवान जो तुम कह रही हो वास्तव मैं ही हूँ, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मुझसे ही सब निकलते हैं, मुझ में समा जाते हैं। फिर सावित्री उस महाअंधकार में एक ग्लीम ऑफ लाइट देती हैं तो वो घबरा जाता है, बिकॉज वो तो कह रहा है डार्कनेस अल्टीमेट ट्रूथ है। तो अगर उस डार्कनेस में भी कोई लाइट जला सकता है तो देन ही इज, अपने एक्सट्रीम गुफा में भी वहाँ लाइट ले जाती हैं सावित्री। वो हम लोगों ने कैंटो 1 ऑफ बुक 10 में देखा था। वो ग्लीम से ही घबरा जाता है कि ये क्या है। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा भगवान होंगे, पर वो भगवान कहीं और हैं, उनका ये सबसे कुछ लेना नहीं देना नहीं है। बल्कि उसके पहले कहता है ये तुम्हारे माइंड ने पेंट कर दिया है, वास्तव नहीं है भगवान, लेकिन ये तुम्हारे माइंड की पेंटिंग है। मनुष्य को कोई चाहिए सहारा एस्केप करने को, तो उसने पेंट कर दिया है संसार को, भगवान भगवान कहता है। तो फिर सावित्री उसका भी उत्तर देती हैं, कहती जो तुम्हारी जो भगवान की डेफिनेशन है वो मेरी नहीं है, तुम्हारा भगवान नहीं है, मेरा भगवान। जो कहती है आई चेरिश गॉड द फायर नॉट गॉड द ड्रीम। तो वो क्योंकि उसने कहा ना ये सब कल्पना है, ये स्वप्न है मनुष्य का। तो और उसके उदाहरण देती हैं कि संसार में कैसे चेंज आता है और चेंज की जो चाह होती है, और सारे वो उदाहरण देती हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है भगवान होंगे, लेकिन वो वास्तव में वो तो एकमेव द्वितीय हैं, मैंने भी वेद पढ़े हैं, तो वो तो उनका संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अकेले शून्य में बैठे हुए हैं। तो आप ये संसार का मोह आप त्याग दो, क्योंकि आप संसार में मोह से जुड़ गई हो, सत्यवान की इच्छाएं, तो ये सब आप त्याग कर दो, क्योंकि भगवान जो हैं वो ऊपर में निर्वैयक्तिक, निरपेक्ष, निरानंद, वो तो एक ऐसी अवस्था है, भगवान नहीं एक अवस्था है, तो उसका संसार से कोई लेना देना नहीं। फिर सावित्री बताती हैं कि ये वाला भगवान मेरा नहीं है, मेरा भगवान तो चैरियटेयर है, स्विफ्ट है, जो संसार में आते हैं और अवतार लेते हैं और मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा जो अतिशय प्रेम है वो कह रहा है, लेकिन अगर भगवान है भी, जो भी तुम्हारे भगवान हैं, देवता हैं, जो भी हैं, लेकिन उस आइडियल को यहाँ नहीं स्थापित कर सकती हो। उसका लास्ट आर्ग्यूमेंट यही है कि ये सब ठीक है, आप मंदिर में जाके भगवान की पूजा करिए। अंत में वो मृत्यु यही कहती, विभीषण तुम अपने कमरे में राम 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 कहो, मेरी सभा में आके ये मत कहना कि राम भगवान है। जिस दिन वो कहते हैं उस दिन ही इज किक्ड आउट कि डोंट डू दिस इन माई असेंबली हॉल। तो अब देखिए वहां से ये शुरू हुआ ना, जिसको हम सेकुलर या अलग थॉट की, भाई भगवान की जगह आपकी एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। इट्स योर बिलीफ सिस्टम, इट हैज नथिंग टू डू विद योर एवरीडे लाइफ, इट हैज नथिंग टू डू विद आपके जीवन में, पॉलिटिक्स में, आपके घर द्वार में, विज्ञान में, कला में, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ये ठीक है, ये सब हम पेंट करते, लेकिन वास्तव में भगवान तो मृत्यु के बाद या कोई योगी तपस्वी जो संसार से कट जाता है उसको मिलते हैं। तो मृत्यु कहता है सावित्री को कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है और ज्ञान का अभाव है। चीक, लुक एट द चीक ऑफ दैट फेलो। तो सावित्री कहती है प्रेम के द्वार से ही ज्ञान आता है, और वो कहती हैं कि क्योंकि प्रेम एकत्व की ओर ले जाता है और एकत्व ही ज्ञान है। अब इसको माँ ने बड़े सुंदर ढंग से एक जगह समझाया, जब किसी ने पूछा कि फ्रीडम एंड लव, फ्रीडम एंड सर्विट्यूड, ये दोनों अलग लगते हैं ना, कि एक और मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, दूसरा और सेवा करने से आप बंध जाते हो। तो माँ कहती हैं जो लोग इस तरह से अपोजिट करते हैं उनको पता ही नहीं है कि फ्रीडम कैसे मिलती है। तो बताती हैं कि फ्रीडम कैसे मिलती है, देयर इज़ ओनली वन फ्रीडम विच इज़ पॉसिबल, और वो फ्रीडम मिलती है जब तुम भगवान से यूनाइट होते हो। और उस फ्रीडम को पाने के लिए सेवा और प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। तो वास्तव में दोनों रिकंसाइल्ड हैं। तो माँ फिर कहानी बताती हैं कि एक मिस्टिक से किसी ने पूछा कि मैं आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो माँ ने कहा, तो मिस्टिक ने कहा देन यू विल नॉट हैव लव इन योर लाइफ।
तो बोली कि बिल्कुल सही कहा उसने, बिकॉज ये जो प्रेम की जो महत्ता है, प्रेम जो शक्ति है, इसको बहुत, सावित्री इज अबाउट लव एंड डेथ। तो अब वो जब मृत्यु ये सब सुनता है तो वो थोड़ा अपनी एक लंबा सा प्रलाप करता है। आप देखें प्रलाप क्या होता है कि वो रैंट इज द राइट वर्ड, हाँ, वो टीवी डिबेट में ना प्रलाप, ऐसा है वैसा है, हमने हार्वर्ड में पढ़ा है, ये पढ़ा है, भगवान नहीं होते, और अंत में वो ये सब के कहता है सावित्री को, ये सब सुनाने प्रलाप के बाद कि हम लोगों ने पढ़ा था गॉस्पेल ऑफ डेथ एंड द वैनिटी ऑफ द आइडियल जस्ट बिफोर द डिबेट, एंड ही टेल्स सावित्री, O earthly creature with thy dream of heaven, obey, resigned and still the earthly law. अब वो लास्ट में क्या कहता है, यही चीज जो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में प्रचलित है, रेंडर व्हाट इज सीजर अनटू सीजर। भगवान को जो भगवान का ड्यू है वो दो, डेविल को जो डेविल का ड्यू है वो दो। यही हमारे संसार में आज तक होता रहा है। प्रे करने के लिए भगवान है आपके जीवन में इंटर, लेकिन बाकी सब डेविल का जो ड्यू है वो हम डेविल को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं संसार है, संसार के नियम है, इसमें सब बंधे हैं, तो तुम कौन सी एक्सेप्शन हो। तो सावित्री बार बार, जब एजेंडा में आप पढ़ेंगे, माँ कहती है फ्रॉम ऑल साइड्स दे टेल मी हु आर दे। सब जो उनके करीब थे और संसार का प्रतिनिधित्व करते थे, दे टेल मी बट दिस इज द लॉ, बट दिस इज द लॉ, बट दिस इज द लॉ। एंड लास्ट में कहती है एंड आई टेल देम बट आई हैव कम टू चेंज द लॉ। इसीलिए जो ट्रेडिशनल संत महात्माओं की जो सिस्टम है ना, उसमें ये मुश्किल होता है समझना। संत महात्मा क्या कहते हैं ये तो नियम है, इसमें आप बदल नहीं सकते, हम इसके बाहर जा सकते हैं। तो दे से कि दिस इफ यू रिमेन ऑन अर्थ देयर इज द लॉ ऑफ अर्थ, साउंड्स वेरी लॉजिकल, सो बट आई कैन टेक यू अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड देयर, वहाँ पे आपको फ्रीडम है, जो जैसा आप चाहो, और कभी आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन उसमें यही प्रश्न अधूरा रह जाता है कि फिर सृष्टि क्यों। तो अब माता जी कहती हैं नहीं, ये संसार बदला जा सकता है और मैं बदलने आई हूं। आई हैव कम टू चेंज द लॉ, एक्सेप्ट द ब्रीफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन दाई डेज, टेक व्हाट दाउ कैंस्ट ऑफ लाइफ्स परमिटेड जॉय। कहता है कि देखो सावित्री, मैंने संसार देखा है और मैंने बहुत सारे बाबा जी को भी सुना है। ये संसार में थोड़ी खुशी थोड़ा गम कर्मों के हिसाब से मिलता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। अंत में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। Submitting to the ordeal of fate's couch, suffer what thou must of toil and grief and care. थोड़ी चिंता होगी, थोड़ा दुख होगा, थोड़ी एफर्ट होगा। There shall approach silencing thy passionate heart, my long calm night of everlasting sleep. There into the hush from which thou camest retire. अंत में शांति मिलेगी, एक समय आएगा जब मैं ही आऊँगा और वो ग्रेव, वहीं पर जाके कब्र में ही शांति मिलती इंसान को। तो अब सावित्री ने ये सुना है और देखिए एक अग्नि तेज से उनके जो प्रकट होता है, इट्स मार्वेलस लाइन्स से। नेक्स्ट कैंटो 3, द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। पहले वो डेथ को कैसे वो पहले करती, ओ डार्क ब्राउड सोफिस्ट ऑफ द यूनिवर्स हु वेलेस द रियल विद इट्स ओन आइडिया। डार्क ब्राउड सोफिस्ट, सोफिस्ट कौन होते हैं? वो फिलोसफर जो संसार को केवल दुख में, संसार में कष्ट ही है, दुखी है फिलोसफर, डार्क ब्राउड थिंकर, सोफिस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जिन्होंने वास्तव में भगवान के चेहरे को अपने आइडिया से, थॉट से कि भगवान ऐसे हैं, ढक दिया है। एनेस्थीट ऑफ द सॉरो ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुख को आपने एक रस में परिवर्तन कर दिया। देखो संसार में कितना दुख है, अब उसी में रस ले रहे हैं, बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, देखो कितना दुख है, फला घर में दुख है, यहाँ भी दुख है। अंत में उठ के चलो भाई, पूरा दुख की चौपाल बैठ गई, खाना क्या बना है ना। हिपोक्रेसी ये है, लेकिन दुख ही दुख है संसार में। चैंपियन ऑफ ए हार्श एंड सैड फिलॉसफी,
अब हार्श फिलॉसफी क्यों जन्म लेती है? संसार तो एक नियम, रिजिड लॉ है. अब लॉ में समस्या क्या होती है? श्री अरविंद, एक लाइन आती है ना सावित्री में पहले, दे हैव शट द डोर्स ऑफ ग्रेस विथ कीज ऑफ क्रीड. अब क्रीड क्या होती है कि भाई ग्रेस नहीं है, नियम है, इसमें सब बंधे, नियम के अनुसार आप चलिए. जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई परिवर्तन, ग्रेस का कोई स्थान नहीं है. सो यहाँ पर यही बात आ रही कि चैंपियन ऑफ ए हार्श एंड सैड फिलॉसफी, दाउ हैस्ट यूज्ड वर्ड्स टू शटर आउट द लाइट एंड कॉल्ड इन ट्रूथ टू विंडिकेट ए लाई. जो कुछ तुमने कहा, हाँ नियम है, कानून है, प्रेम वैसा नहीं है संसार में, ये है वो है, लेकिन तुम कोई चीज़ नहीं जानते हो. माता जी इसको बताती हैं कि सेंसर्स होते हैं जो आपको यही कहते रहते हैं, आप गलत हो, आप बुरे हो, और कुछ समय बाद मनुष्य को उसमें बड़ा मज़ा आने लगता है, मैं ही खराब हूँ, मैं ही अनफिट हूँ, मैं ही किसी योग्य नहीं हूँ. लेकिन वास्तव में ये एडवर्स फोर्सेस आपके अंदर एंट्री वो उनके एंट्री नॉक है. तो एंट्री नॉक अगर आपने द्वार खोल दिए तो वो आपको आके डिप्रेशन की ओर खींच के ले जाएंगी. तो वो इस प्रकार से वो बताती हैं कि कॉल्ड इन ट्रूथ टू विंडिकेट ए लाई. वो क्या आधार होता है एडवर्स फोर्सेस का? देखो तुम्हारी प्रकृति को देखो, वो देखो तुमने क्या किया, ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, देखो तुम कितने गिरे हुए इंसान हो. कोई कहे ना कहे, हम इसको कहते हैं तमोगुणी अहंकार. जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम कितने गिरे हुए इंसान हैं, दूसरे को गिरा हुआ कहते हैं वो भी खराब है, इससे भी ज़्यादा भयानक कि हम गिरे हुए इंसान हैं. हमें तो कहना चाहिए हम गिरे हुए भगवान है, गिरे हैं पर भगवान है. इवन इन रैग्स आई एम गॉड, फॉलन आई एम डिवाइन. गिरे हैं, भगवान है. कोई शक नहीं कि गिरे, लेकिन भगवान है. क्यों? देखिए डिफरेंस क्या है. यदि हम गिरे हुए और भगवान हैं तो हम उठ खड़े होंगे. एंड ये मेरे लिए हिमालय चढ़ने के लिए ये तैयारी है. और यदि हम गिरे हुए इंसान हैं तो फिर तो हम और कीचड़ में धंसेंगे, क्योंकि हम तो हैं. यही डिफरेंस स्वामी विवेकानंद जाके बताते हैं शिकागो एड्रेस में, जो बहुत अपील किया लोगों को. क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी में क्या था, मनुष्य पापी है जन्म से. यही ना फिलॉसफी की, उसने पाप कर दिया. अच्छे खासे आदम हवा, वहाँ पता नहीं एंटरटेनमेंट चल रहा था उनका 24 घंटे. उन्होंने क्या गलती कर दी बेचारे ने, वो एप्पल खा लिया. और एप्पल में कीड़ा था, उसको पता नहीं था कि ऐसा भी चक्कर है, और गिरा उसको ड्राइव कर दिया गया वहाँ से. अब तब से उसके ऊपर पाप का लेबल, पापी हो तुम. अब आप समझ रहे हैं ना, वो सेमिटिक रिलीजन में क्या होता है, आप जन्म से पापी हो. तो अरे अब हम आपको शुरू से ये बताया जा रहा है कि आप पापी हो, तो हमें कोई तो निदान बताओ. आप अपना नाम बदल लीजिए, हाँ, जानवी से जॉन कर लीजिए, तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आपके पाप कर, जो ओरिजिनल पाप है उसको धो दिया है भगवान ने अपने रक्त से. दैट्स हाउ द फिलॉसफी रन्स. तो जब स्वामी विवेकानंद ने सिंह की तरह दहाड़ कर कहा वी आर डिवाइन बाय अवर नेचर, तो लोगों के तो दिल कांप गए. हम डिवाइन है अपने नेचर में, ये बताने वाले कौन है? तो ये सब क्या है? इट इज कवर्ड. यही अज्ञान है कि हम नहीं जानते कि हम डिवाइन है. श्री अरविंद उपनिषद में यही आते हैं ना, thou art bliss, thou art immortal. हम भूल गए ये कौन है? अज्ञान. तो वही माँ कहती है डेथ तुमने अपने आइडियाज ही छिपा दिया है. तुम सबको ये अपने मुखौटा पहन के आते हो कि देखो ये है संसार. सो दैट इज वाई ए लाइंग रियलिटी इज फॉल्सहुड्स क्राउन. एक तो होता है झूठ, एक होता है भगवान के नाम पर झूठ और भगवान के ही वाणी का. अब उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था जो रावण था, जो श्री अरविंद ने अपने पोयम राक्षसाज में इमोर्टलाइज कर दिया है. वो क्या उसका झूठ था? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ. तो कृष्ण जी से सारे ऋषि कहते हैं ये इसको ये मर क्यों नहीं रहा? कहते क्योंकि वो एक ट्रुथ को जानता है. क्या ट्रुथ? कि वो ब्रह्म है. ये ट्रुथ को फिर इसका तोड़ क्या है? क्योंकि वो आधा जानता है, पूरा ट्रुथ नहीं जानता. पूरा ट्रुथ क्या है? कि सब ब्रह्म है, वही एकमात्र ब्रह्म नहीं है. तो ब्रह्म को काट ब्रह्म के रूप में भगवान आएंगे. तो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट से दैट आई एम ब्रह्मन.
अहम ब्रह्मास्मि। सो ये हाफ ट्रूथ है, आपके अंदर का एक अल्टीमेट ट्रूथ है। आपका अहंकार ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो मिस्टेक क्या कर रहा था, इस शरीर को समझ रहा था ब्रह्म है, मन को समझ रहा था ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म वो अल्टीमेट सत्ता है जो सबके अंदर है। आपका शरीर सबके अंदर विद्यमान नहीं है। तो जब हम इसको पहचान जाते हैं तो हम सबके अंदर उस ब्रह्म को पाते हैं। तो ए लाइंग रियलिटी इज फॉल्सहुड्स क्राउन एंड ए परवर्टेड ट्रूथ हर रिचेस्ट जेम। अभी आज के समय में किसी को कुछ अगर, अब जैसे आश्रम का कंटेक्स्ट है या कहीं पर भी, आपको अगर किसी को ओबे करने के लिए कंपेल करना है, अब बोले देखो माता जी ने कहा था ऐसा नहीं करोगे तो पाप कर रहे हो। अब आप मतलब क्या कह सकते हो, वो ट्रम्प कार्ड हो गया ना, उसके बाद आपके पास कोई शब्द नहीं है। एक बार मैंने पूछा, बहुत पहले की बात है, बरसों बीत गए, ये 20-25 बरस बीत गए होंगे। तो मैंने पूछा एक बार कि तारा दी आप तो रही हैं माता जी के पास, ये सब लोग उनको इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी बनाते हैं, एक मदर सुपीरियर। मैं कॉन्वेंट स्कूल से, मैंने कहा वो मदर सुपीरियर बना रहे हैं कि वो छड़ी लेकर के यू आर ए सिनर, ये किया तो तुमने पाप कर दिया। यहाँ आप बताइए, आप साथ में रही हो, क्योंकि मेरे अंदर जो माँ की जो इमेज है वो हमेशा मदर ऑफ लव की है। तो बोली शी वॉज लव इनकार्नेट, वो प्रेम में ही थी। ये लोगों ने एक इमेज पेंट कर दी है उनकी, उनके अंदर प्रेम ही था। और जिसको कहते हैं ना दूसरा कोई वो दंड देना और ये करना, ये सब दिस इज नॉट हर वे। इवन माता पुस्तक में आप पढ़ो तो कहते इवन हर रिजेक्शन सारे पोस्टपोनमेंट, इवन हर पनिशमेंट सारे ग्रेस। आपको लग सकता है वो पनिशमेंट है, लेकिन वो ग्रेस है। तो ये स्वरूप है उनका, प्रेम स्वरूप है। ओ डेथ दाउ स्पीकेस्ट ट्रूथ, बट ट्रूथ दैट स्लेज, आई आंसर टू दी विद द ट्रूथ दैट सेव्स। तो यहां पर अर्ध सत्य, मनुष्य तो यही है, कीड़ा है, क्षण भंगुर है, ये ट्रुथ है, लेकिन ये आपको समाप्त करता है। अब वो सत्य बता रही है वन बाय वन, बहुत लंबा है ये, हम लोग शायद आज एक पार्ट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। फिर वो कहती हैं, ओ डेथ दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड। ये केवल इस पार्ट को हम समझ जाएं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमको लगता है कि संसार फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम नहीं हैं। इसीलिए बच्चे का भाव रखना बहुत अच्छा रहता है। बच्चा है, जानता है कि मैं तो अभी बड़ा होना है। अभी जब बड़ा हो जाता है आदमी तो सोचता है अब मैं गाइड हूँ, बच्चे को बताऊँगा अपने कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आजकल के बच्चे कहते हैं डैडी आपका लाइफ हमने देख लिया है, आप हमें मत बताओ कि जीवन कैसा होना चाहिए। डोंट सेल ए लाई टू अस। दे से दिस ओपनली। पुराने समय में महसूस भी करते होंगे, बोलते नहीं थे। अब हमारे जनरेशन के लोग महसूस करते थे, क्या आपस में झगड़ा करते रहते हैं, वैसे बड़ा वो पूजा पाठ और तुलसी पत्ता, हाँ आंगन में तुलसी के पौधे, दिल में वैमनस्यता की सारी आपकी भरा हुआ है। तो ये, लेकिन अब उस समय ये मनुष्य के अंदर ये बाल भाव क्या बताता है, दैट्स व्हाई श्री कृष्णा इज पोर्ट्रेड एज चाइल्ड, दैट देयर इज सो मच टू प्रोग्रेस। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम अभी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। तो आप बढ़ोगे कंप्लीशन की तरफ। जिस दिन ही समझ जाओगे कि आज मैं जो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, जो मैंने जान लिया वो अल्टीमेट है, तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी। इसीलिए माता जी बताती, कौन तैयार है सुपरमैन बनने के लिए, वे लोग जो संसार में सब कुछ पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी, सब कुछ मतलब ये नहीं कि बुक्स वाइज, उनको फिर भी लगता है कि इसमें इनकम्प्लीटनेस है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ये बात कही थी ना अच्छे ढंग से कि संसार में दो लोगों के लिए होप है, आशा है। एक जो अनलेटर्ड पीसेंट है, जिसको कुछ नहीं आता, निरक्षर भट्टाचार्य, तो वो कहता है भाई मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। हाँ लिखना पढ़ना नहीं आता। इससे एक कहानी याद आ रही है। एक आदमी चर्च में था, भगवान की लीला की कहानी है। तो काम करता था, तो एक दिन अचानक चर्च में फरमान आया, जैसे अभी ना वैक्सीन लो तो आप काम करो, नहीं तो नहीं करो। तो ऐसे एक फरमान आया कि अगर आप पढ़ लिख के ये क्रैश कोर्स डिग्री कर लो तब आप यहाँ काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। अब वो कह रहा है मैं तो स्वीपर हूँ, मुझे क्या नहीं, यू डू इट। अब वो कैसे पढ़ता, तो निकल गया वहाँ से, नहीं पढ़ा।
उसके बाद उसने कहा मैं क्या करूं क्या करूं, तो वो तो चर्च में काम करता, देखता था चर्च से लोग बाहर आते हैं, उनको सबसे पहले स्मोक की तलब लगती है, दे आर लुकिंग फॉर समवेयर कि भाई मैं स्मोक करूं। तो उसने एक अपनी ठेला खोल लिया वहाँ सिगरेट। खैर ऐसे उसने शुरू करके अल्टीमेटली बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया। और वो पैसे जमा करने गया बैंक में, तो बैंक में कितने पाउंड्स हो गए थे, हजारों पाउंड्स। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बैठे तो कहा कि आपको हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं क्योंकि यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट हमारे क्लाइंटेल है, आपको ये बस इस पर साइन करना है। तो बोले मुझे यही तो ठीक से नहीं आता, मैं अंगूठा लगा सकता हूँ। तो कहता है कि यदि आप बिना सिग्नेचर सीखे आपने इतना कमा लिया, तो यदि साइन करना आता तो आप कितना कमा लेते। तो कहता है वो मुझे पता है, वो मैं चर्च में सफाई कर रहा होता यदि मैंने साइन करना सीख लिया होता। अब ये भगवान की लीला है, देखिए दिस इज। अब जिसको ये समझ आ गया कि मुझे नहीं मालूम है, वही प्रोग्रेस। तो अनलेटर्ड पीसेंट। और दूसरा किसके लिए होप है? कहते हैं उसके लिए जो सब कुछ जान के भी जानता है कि ये पर्याप्त नहीं है। और जो पंडित है कि मैं तो जानता हूं, उसके लिए वो अभी बस पंडिताई करेगा। तो उनको बताती हैं, ओ डेथ दाउ लुकेस्ट ऑन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड असेल्ड बाय दी एंड ऑफ इट्स रोड अनश्योर। कि एक तो मनुष्य को बेचारे को क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुमने तो ये सब गड्ढे बीच में पॉट होल्स तुमने क्रिएट किए, मैनेजमेंट दिया था, तुमने क्या किया है? देखो पॉट होल्स क्रिएट किए, गड्ढे क्रिएट किए, स्नेयर्स क्रिएट किए, आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो बेचारा आदमी क्या करेगा? देखो मनुष्य के लिए वो प्लीड कर रही हैं। पीपल्ड बाय इम्परफेक्ट माइंड्स एंड इग्नोरेंट लाइव्स एंड सेयस्ट गॉड इज नॉट एंड ऑल इज वेन। अब लॉजिक का देखिए, सुपर लॉजिक, एक शब्द में, हाउ शैल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन। अरे मनुष्य तो अभी बच्चा है, मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट लिव्स। अभी क्या मनुष्य सोचता है कि बहुत कुछ, अभी तो बहुत मंजिलें उसको तय करनी है, अभी तो बच्चा है। तो माँ कह रही है बच्चा है मनुष्य। अब तुम सोचते हो कि वो सीधा एक दिन होगा, तुमसे भी आगे जाएगा, सारे देवताओं का वो देव सेनापति है। लेकिन हाउ शैल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन बिकॉज ही इज इन्फेंट शैल ही नेवर ग्रो। इवोल्यूशन खत्म हो गया है क्या? साइंटिफिक लोगों को भी आप, इवोल्यूशन खत्म हो गया है क्या? मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं का अभाव है, शक्ति का अभाव है, क्या हमेशा ऐसा रहेगा? बिकॉज ही इज इन्फेंट शैल ही नेवर ग्रो, बिकॉज ही इज इग्नोरेंट शैल ही नेवर लर्न। अब कहें ये तो ठीक है, लेकिन कोई आप उदाहरण दे के समझाइए। लोग कहते हैं ये तो आपने बहुत बड़ा एक सत्य बोला, एक उदाहरण दीजिए। तो माता जी उदाहरण दे रही है, श्री अरविंद हमें उदाहरण दे के समझा रहे हैं। इन ए स्मॉल फ्रेजाइल सीड ए ग्रेट ट्री लग्स। अब देखिए वही उदाहरण दे रहे हैं जो विज्ञान देता है कि ये सब के क्या है, बीज से वृक्ष निकलता है। कहते हैं यही तो बात है भगवान की कि बीज से वृक्ष निकलता है। आप देखिए इसी बात को दोनों बोल रहे हैं। एक कहता है बीज से वृक्ष निकलता है, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? तो दूसरा कहता है बीज से वृक्ष निकलता है, इसी में तो भगवान है। लुक एट द मिरेकल। अब वैज्ञानिक कहेगा कि ये सब जीन्स का खेल है। तो अब माता जी क्या कह रही हैं? इन ए टाइनी जीन ए थिंकिंग बीइंग इज शट। अब इस बात को जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं, इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी गैप्स। अब इवोल्यूशनरी गैप क्या होता है कि आप जो चीज़ इवॉल्व हुई है उसको जिस आधार पे समझा रहे हो तो उसके बीच में गैप है। यानी अनथिंकिंग जीन तो सोचती नहीं है, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी क्रीड़ा हुई जिससे थिंकिंग मैन आ गया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशनरी गैप। इसको कोई समझा नहीं पाते हैं। तो इसी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि देयर इज कॉन्शियसनेस। इसी आधार पर जो डायरेक्ट करती है प्ले को, जो अनसीन है, फॉर्मलेस एसेंस है। A little element in a little sperm, it grows and is a conqueror and a sage. तुमने तो कहा कि ये काम क्रीड़ा है। हाँ, काम क्रीड़ा से एक सेज निकल जाता है और एक कॉन्करर निकल जाता है। देखो मृत्यु तुम्हारे ही उदाहरण है, मैं तुम्हें ही बता रही हूं कि तुम्हारे ही उदाहरण संकेत दे रहे हैं भगवान की ओर। Then will thou spew out death, God's mystic truth, deny the occult spiritual miracle. ये मिरेकल हम रोज देखते हैं, लेकिन चूंकि हम रोज देखते हैं, मनुष्य की है ना, ये मिरेकल में कोई ऐसी चीज देखे जो अद्भुत है। आप देखिए हाथ में चोट लग जाती है, हाथ में, पाँव में, कहीं पर, अभी सब चल रहा है वायरस, एक मिरेकल देखिए।
अब आपको पता नहीं है कि आपने वायरस कांटेक्ट किया है ना, कोई वायरस नहीं बताता मैं आ रहा हूं देखो, वो घुस जाएगा आपको कहीं से भी, लेकिन आपका शरीर इमीडिएटली जानता है, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं हुई हैं तो भी जानता है. दैट्स हाउ 80% पीपल नाउ परहैप्स मोर एसिम्टोमेटिक रहे. इसीलिए कई बार लोग कंपेयर करते हैं इसको पोलियो स्मॉल पॉक्स से. इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स कंपैरिजन. इसमें 80-85% पीपल वेर एसिम्टोमेटिक. तो क्यों एसिम्टोमेटिक रहे? वायरस तो उनके अंदर भी जाए. आपके शरीर ने पहचान लिया और उसने क्या किया, वाइट ब्लड सेल्स बनाई, मैन्युफैक्चर, उसको ऑर्डर चला गया, चलो 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 अपग्रेड करो प्रोडक्शन, कौन सी टाइप की, ये टाइप की उसको मारेगी, चलो चले जाओ. आपने वायरस का सफाया किया, उन सेल्स ने जाके जहाँ जहाँ थे ढूंढ ढूंढ के मारा. उसके बाद कहा लेकिन ये बड़ा बदमाश वायरस है, तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए दूसरी होती बी सेल टी सेल इम्यूनिटी, तो वो भी बनाई. कहा कि अब भविष्य के लिए भी आपने इम्यूनाइज कर दिया नेचर ने आपको. ये क्या है? हाउ डज इट हैपन? एक बड़ी सुंदर पिक्चर थी, अब पता नहीं है कि नहीं, मैंने बहुत पहले, फैंटास्टिक वॉयज, उसमें शरीर के अंदर की यात्रा है. शरीर को अगर आप देखेंगे तो आप मान के चलोगे कि भगवान इसके अंदर है, कोई और चीज हो ही नहीं सकती ऐसे इतने अद्भुत ढंग से. स्टिल विल दाउ से देयर इज नो स्पिरिट नो गॉड, इन गॉड कंसील्ड द वर्ल्ड बिगैन टू बी. कौन छिपा था? भगवान छिपा था इस सृष्टि के अंदर. टार्डली इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स मैनिफेस्ट गॉड, आवर इम्परफेक्शन टुवर्ड्स परफेक्शन टॉयल्स, द बॉडी इज ए क्राइसलिस ऑफ ए सोल. क्राइसलिस क्या होता है? कवर जिसके अंदर कोई चीज छिपी है. कहते तुम कवर को देख के कह रहे हो गिफ्ट अंदर में क्या है. कवर हो सकते हैं अलग अलग तरह के, भगवान ने सबको हमें वो गिफ्ट दिया है, एक नायाब गिफ्ट. वो गिफ्ट क्या है? ना जायते ना मृत्यते ना कदाचिन. वो हमारी आत्म तत्व, शुद्ध तत्व. इट्स प्योर लव, इट्स अनमिक्स्ड ब्लिस, इट्स ट्रूथ दैट हैज नो एरर्स. वो डाल के आपके हम सब के अंदर बीज रूप में दिया है. लेकिन अब कवरिंग, नेचर को बोला इसको कवर कर देना. अब नेचर क्या करती है? किसी बड़ा सुंदर सा कवर बना दे. कभी कभी ऐसा होता है वो छोटा सा सीड है, कवरिंग बड़ी सुंदर, आपको अट्रैक्ट, आप कहोगे कि ये चीज, ये वाला कवर चाहिए. अब कभी कभी आप देखोगे कि बड़ा सॉक्रेटिस जैसा डेवलप्ड अंदर में है, गिफ्ट वही गिफ्ट है लेकिन वो अलग अलग लेवल है डेवलपमेंट का, वहाँ कवर बड़ा क्रूप सा है. तो डोंट जज अ बुक बाय द कवर एंड ए ह्यूमन बीइंग बाय द कलर ऑफ द स्किन. सो ये वो क्या मतलब आइदर वेज, ये भी अब वो नहीं कर लो कि गोरा है तो बुरा है. इसका माने लोग रिवर्स वो लगा लेते हैं ना, ऐसा नहीं है. मतलब बाहरी चार्म से आप नहीं जान सकते कि अंदर का सत्य क्या है. तो फिर कैसे जानेंगे? बाहर नहीं ना, अपने अंदर ढूंढो. जब अपने अंदर मिल जाएगा तब समझ आएगा. तब आप when you have discovered your soul you can see it inside others. तो माता जी बता रही हैं the body is the chrysalis of a soul, all here bears witness to his secret might. मैं क्या क्या बताऊं तुझे डेथ, तूने भगवान का जलवा नहीं देखा. एक बड़ा सुंदर गाना है ना, क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम. मतलब क्या होता है ये जलवा भगवान का. लोग कहते हैं भगवान का है, भगवान का है. चल दिखाती हूँ तुझे भगवान. अब सावित्री कह रही है चल दिखाती हूँ. In all we feel, all here bears witness to his secret might. In all we feel his presence and his power. A blaze of his sovereign glory is the sun. सुबह उठ देख, तुझे दिखाता हूँ भगवान, दिखाती हूँ भगवान का जलवा. ये तुझे कुछ कल्पना कर सकता है किसने इतना बड़ा टैंक एनर्जी का डाला हुआ है जो अक्रॉस दी ब्रह्मांड तुम्हारे 12 के 12 ग्रहों को पोषित कर रहा है. पृथ्वी के ऊपर सारा जीवन उसके अंदर, इनऑक्सिस्टेबल एनर्जी. जो भी एक टाइम पर जब उसका अंत होगा तब तक सारा यहाँ का काम खेल खत्म होगा. किसने किया है ये? ए ग्लोरी इज द गोल्ड एंड ग्लिमरिंग मून. रात के लिए भी कुछ बना दिया. गोल्ड एंड ग्लिमरिंग मून. ए ग्लोरी इज हिज ड्रीम ऑफ पर्पल स्काई. A march of his greenness are the wheeling stars. ये वो है ना कि look into these. अगर कोई रोज रात को देखे तो इंसान स्वतः ही डूब जाता है भगवान के भाव में. ये सब चांस है, एक्सीडेंट, मतलब कोई मूढ़मती होगा जो इस तरह से.
बहुत जड़मती होना चाहिए। ये सब कुछ अचानक यकाएक आ गया। प्रोसेस इज डिफरेंट, प्रोसेस तो थी, हर चीज की प्रोसेस है, लेकिन इमेजिन द ओरिजिनल इंपल्शन, वो कहते ना कंसेंट्रेटेड पॉइंट था, वो पॉइंट के अंदर इतनी एनर्जी पैक्ड थी कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार जो उस ऊर्जा से अभी भी चलते चल जा रहे हैं, वो एनर्जी कहां से आई? वी डोंट नो दैट, बट इफ यू जस्ट लुक एट इट, हिज लाफ्टर ऑफ ब्यूटी ब्रेक्स आउट इन ग्रीन ट्रीज। सुना नहीं है तूने भगवान की लाफ्टर? सुबह उठ के चलो देखो, लाफ्टर ऑफ ब्यूटी, मृदुहास, वो सुबह सुबह ग्रीनरी में देखो दिखाई देगा, पौधों में, पक्षियों में। हिज मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी ट्रायम्फ इन ए फ्लावर। सौंदर्य की विजय होती है, सौंदर्य की विजय होती है। देख पुष्प को, देख कैसे विजय हुई सौंदर्य की। कहाँ से प्रारंभ किया था? कीचड़ से प्रारंभ किया था, मड से। गंदा है ना? हाँ वो तो बड़ा गंदा है, लथपथ होगा नहीं, देख, लेकिन भगवान ने इसके अंदर से फूल निकाल दिया। आप लोटस को अगर देखो तो इजंट इट ए मार्वेल? ब्यूटी ट्रायम्फ्स इन ए फ्लावर। द ब्लू सीज चैंट, द रिवुलेट्स वॉन्डरिंग वॉइस। In the green of the forest, in the blue of the sky, in the green of the forest, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it raised them and bade them to blow? अब ये क्या है? शर भाव में माँ पहले उनको शर भाव से परिचित कराएं। गीता में 3 के ना, शर अक्षर पुरुषोत्तम, तो पहले वो शर भाव में देख। तो यहाँ भी तू भगवान का ऐश्वर्य देख जगह जगह, कि ब्लू सी की जो चैंट है या रिवुलेट्स की वांडरिंग वॉइस है, आर मर्मर्स फॉलिंग फ्रॉम द इटर्नल्स हार्प। ये दृष्टि दे रहे हैं हमें, भगवान वहाँ संगीत बजा रहा है, यहाँ पर उसकी प्रतिध्वनि हो रही है। दिस वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। इसीलिए संसार बना है, जो अंदर है वो बाहर प्रकट होना चाह रहा है। इट्स प्लेन लॉजिक। दिस वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। His ways challenge our reason and our sense. समझ नहीं आती, बुद्धि चकरा जाती है। क्यों चकरा जाती है? By blind brute movements of an ignorant force. क्या कहती है साइंस? ये तो ब्रूट इग्नोरेंट फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स। तो अब सावित्री उसी सत्य को, अब ये जो उन्होंने शुरू में कहा था, यू आर स्पीकिंग ट्रूथ बट ए ट्रूथ दैट स्लेज, नाउ हियर फ्रॉम मी द ट्रूथ दैट सेव्स। By blind brute movements of an ignorant force, by means we slight a small, obscure or base, a greatness founded upon little things. He has built a world in the unknowing void. किस चीज से ये तारे नक्षत्र बने? एटम से बने। मिट्टी है, मिट्टी है, उसको ऐसा बना दिया भगवान ने। एक गैस छोटी सी, हाइड्रोजन गैस, उससे उन्होंने सूर्य को प्रज्वलित कर दिया। बुझता नहीं ये लैंप। और ऐसा धरती के अंदर से चंद्रमा निकाला, धरती के अंदर से निकला है चंद्रमा, कि उसके कारण ब्यूटी भी आपने बना दी। वो भी कैसे? एक महाभयानक कर्म करके रुद्र शक्ति निकाली अपने अंदर से भगवान ने। आई मीन दैट्स हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड, ये पीछे का खेल। और कहा कि ये धरती के अंदर से चंद्रमा को निकालना है। तो धरती के गर्भ में चंद्रमा छिपा था, तो रुद्रदेव ने उठाया एक एस्टेरॉइड और दे मारा धरती के। इसकी कहानी है, एक्चुअली कहानी चंद्रमा के जन्म की, लेकिन वो दूसरे ढंग से है। तो मैं तो इसको खेला, उन्होंने कहा क्या करूं मैं, एक ले तारे को। अब रुद्र भगवान है ना, वो तो महाविनाश कर दे। तारे एक एस्टेरॉइड को पकड़ा, इधर उधर चट्टान जा रही थी, कहा जा धरती के ऊपर। अब जो धरती के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ, तो सारी मिट्टी स्पेस में आई। अब देखिए वो क्या मोमेंट होगा, परफेक्शन देखिए आप ट्राई करिए किसी पत्थर को ऐसे रैंडमली कहीं फेंक कर इतनी सुंदर वस्तु निकालने की। अब निकला उसमें से क्या? चंद्रमा। और क्या परफेक्टली निकला। लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। आई मीन, इज इट जस्ट ए चांस इवेंट दैट क्रिएटेड इट? जैसे प्रोसेस इज देयर, बट प्रोसेस का परफेक्शन देखो। जिसने एस्टेरॉइड फेंका, वैसे ही दोबारा भी कहा, रुद्र भगवान को बुलाइए, डायनासोर बहुत हंगामा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करें प्रभु, वही जो तुम करते हो। वो उठाया रुद्र तो यही कर देते ना, बल। वो वीरभद्र थे, क्या करना है, ये तपस्या इसकी भंग, ये इसका यज्ञ भंग करो। उन्होंने यज्ञ नहीं भंग किया, सब कुछ तहस नहस करके लास्ट में दक्ष प्रजापति को भी मार डाला वीरभद्र।
नोबडी कुड स्टॉप हिम. लास्ट में शिव जी को बुलाया, ये आपने किसको भेज दिया? तो शिव जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो अपने केश का एक बाल निकालकर जमीन पर फेंका था. यू नो व्हाट इट मीन्स? दिस इज द पावर ऑफ द रिलिक्स. वीरभद्र जिन्होंने पूरी एक सृष्टि नष्ट कर दी थी, इट वॉज जस्ट ए स्ट्रैंड फ्रॉम शिवाज लॉक्स. उनके केश का एक स्ट्रैंड था. आप कल्पना कर सकते हैं श्री अरविंद की जो केश जो जगह जगह रिलिक्स के रूप में गए हैं, व्हाट इट मीन्स? तो सुपरामेंटल क्रिएशन बियॉन्ड द गॉड्स. तो ये वीरभद्र की कहानी. बाई ब्लाइंड इस तरह से ब्रूट मूवमेंट्स, एस्टेरॉइड गिर गया तो चंद्रमा निकल गया, दूसरी बार गिराया तो डायनासोर खत्म हो गया, पृथ्वी इतनी ढंग से हरी भरी हुई. इवोल्यूशन टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न. सो he has built a world in the unknowing void. His forms he has masked from infinitesimal dust. अब देखिए, एक दृष्टि से आप कहोगे क्या आप कहते हो सुंदरता, ये कुछ नहीं है. एक पूरी एक स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब अदर वर्ल्डली, जिसमें ये कि इल्यूजन है, तो उसमें मेडिटेशन की एक टेक्निक होती है. जैसे बुद्धिस्ट मेडिटेशन में कहा जाता है मृत्यु पर आप मेडिटेट करो. फिर एक मेडिटेशन होता है कि आपको आकर्षण से अगर बचना है. कितना विभत्स है. श्री अरविंद से किसी ने कहा था कि वैराग्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्री अरविंद कहते हैं आई हैव ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम दैट मॉन्स्टर. आज भी कोई व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था, निरुद्धा के साथ कोरेस्पॉन्डेंस है, मेरी से आई हैव ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम दैट मॉन्स्ट्रस फीलिंग. पर आता है, कभी कभी जरूरी होता है मनुष्य को, लेकिन ये मार्ग नहीं है भगवान का. तो उसमें वैराग्य लाने के लिए क्या कहा जाता है कि ध्यान करो कि ये शरीर जो है मांस मज्जा मल मूत्र का बना हुआ है. तो मैंने पढ़ा था, मैंने कहा एक बार ट्राई करो. ये हॉरिफाइंग चीज़ है ये शरीर जो है. लेकिन डेफिनेटली आपके अंदर वो आकर्षण कि आप हर बार जब देखोगे तो वो हॉलो मैन की तरह की ये क्या है, ये तो मांस मज्जा मल मूत्र का शरीर है, विष्ठा भरा हुआ है. अरे शरीर में भगवान भी हैं, वो भी तो पार्ट देखो, भगवान मैनिफेस्ट कर रहे हैं. हृदय देखो धड़कता है कितने अच्छे से, ब्रेन के अंदर, ये भी तो एक दृष्टि है. तो यहाँ पर वो माता जी बता रही हैं इन्फिनिटेसिमल डस्ट से बना ये ठीक है, लेकिन तुम ये देखो ना कैसा उसमें सौंदर्य भर दिया है भगवान ने. हिज मार्वल्स आर बिल्ट फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट थिंग्स. इफ माइंड इज क्रिपल्ड, life untaught and crude, if brutal masks are there and evil acts. वो कहेंगे तुम पता है तुम क्या कहने वाले हो डेथ की, आप अखबार नहीं पढ़ते हो, देखो आज का अखबार, इसमें क्या लिखा है, ब्रूटल एक्ट्स. कहती यस दे आर देयर. इफ evil acts are there, they are incidents of his vast and varied plot. अब महाभारत में एक ऐसा स्थान भी आता है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है. एक ऐसा स्थान भी आता है जहाँ विभत्स रस है, जहाँ पर भीमसेन अपने दोनों हाथ उठा करके दुशासन की चीरते हैं छाती. कुछ लोग कहते हैं इतना वायलेंस, इतना वायलेंस. तो ये वायलेंस नहीं, ये बल है. वायलेंस और बल में फर्क होता है. वायलेंस कमजोर लोग करते हैं. वायलेंस वो है जो अश्वत्थामा ने किया लास्ट में हो जाके. ये कमजोर लोग वायलेंट होते हैं. जो वीर होते हैं, बलवान होते हैं, वो बल के साथ मीट करते हैं. ही डिडंट टेल दुशासन को छिप के कहा आजा तू सामने, आज तेरा ये बल है, ये वीरियस है, ये शक्ति है. तो ये, और ये शक्ति मनुष्य में होनी चाहिए. अगर ये ऊर्जा नहीं है तो शक्ति विहीन, शक्ति का पूरा ये नर्तन है. हिज ग्रेट एंड डेंजरस ड्रामाज नीडेड स्टेप्स. तभी तो महाभारत बनता है. ग्रेट एंड डेंजरस ड्रामाज नीडेड स्टेप्स. He makes with these and all his passion play, a play and yet no play, but the deep scheme of a transcendent wisdom finding ways to meet her Lord in the shadow and the night. प्रकाश में तो भगवान और उनकी शक्ति मिले हुए हैं. कहते हैं लेट्स प्ले डिफरेंट गेम. कौन सा छुपन छुपाई का? तो शक्ति कहती मैं छिप जाती हूँ, खोजो मुझे. ये मनुष्य शत्रुपा की कहानी है ना. तो कहाँ छिप गई? महाअंधकार में. अब कंडीशन ये है कि भगवान जाके उस अंधकार को अपने प्रकाश से एनिलेट नहीं कर सकते. एक्चुअली वो प्रकाश भी ले गई ब्रह्म जी, बिकॉज शी इज नॉलेज एंड लाइट एंड पावर, दोनों ले गई.
का अब ढूंढो मुझे। तो जब वो दोनों चले गए तो भगवान स्वयं अशक्त होकर धरती पर आ जाते हैं कि कहाँ चली गई। फिर देवताओं को कंसल्ट करते हैं, कहाँ है। यही तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यही तो कहानी है ब्रह्मज्ञा की। तो देवता कहते हैं हम कैसे ढूंढें, कहाँ ढूंढें। तो डिवाइन और डिवाइन की कंसॉर्ट के ऊपर जो आद्य शक्ति का जो ओरिजिनल बियॉन्ड फॉर्म, तो कहते हैं आप ही बताओ आपका वो कहाँ छिप गई हैं इनकी भार्या। तो कहते हैं कि तुम लोग जाओ ढूंढो, मैंने प्रकट किया अपने अंश से, आप कुछ तो दो हमें जिससे हम ढूंढें। तो तब जगन माता अपने हृदय का वो प्रकाश देती हैं जो सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल प्रेम को धारण किए हुए वही साइकिक बीइंग है, देव सेनापति। तो देवता कहते हैं हाँ इससे हम ढूंढेंगे, ये ओरिजिनल टॉर्च लाइट है, ये तो कोई डार्कनेस एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती है। तब सोचिए अंधकार में क्या हुआ होगा, खूब सारे लाइट बल्ब टॉर्चेस लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ छिपी हुई हैं माँ मतलब अभी वो उस रूप में भार्या ब्रह्मज्ञा। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ एकदम महाअंधकार था, अचानक 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, खूब सारी लाइट, टॉर्च लाइट से कोई ढूंढ रहे हैं। तो क्या है, आसमान में तारे। ये तो है, वो कहाँ छिपी है, धरती के ऊपर। तारे तो ढूंढ रहे हैं, वो लीला यहाँ एकदम निश्चितना में छिपी हुई है। फिर वो जो था चैत्य वही है, माँ 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 पुकारता है, तो फिर माँ तो माँ है, कहती खेल तो ठीक है लेकिन मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। तो सी स्टार्ट्स कमिंग आउट, इमर्जिंग। दैट इज हाउ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड। इट्स ए ब्यूटिफुल प्ले एंड येट नॉट ए प्ले। क्यों? क्योंकि ये पुकारता पुकारता ये एक एक जो भगवान का बीज उतरा वो भी भगवान जैसा बन जाएगा। सो ए प्ले एंड येट नॉट ए प्ले। और अंधकार में, जब प्रकृति के अंधकार में जब भगवान मिलते हैं तो उसका अपना एक जॉय है। तो ही इज नॉट ओनली इन द डे, तभी तो कहा है ना अंधम तम प्रविशंति, जो केवल अंधकार में रहते हैं वो अविद्या, वो तो रहते ही अंधकार में, मल्टीप्लिसिटी, इग्नोरेंस में। जो केवल लाइट में चले जाते हैं वो और भी बड़े अंधकार में चले जाते हैं। तो भगवान के प्रकाश से अंधकार के प्ले में भी भगवान को ढूंढना और मैनिफेस्ट करना, यही इसका पर्याय है, लीला है। तो भगवान क्या क्या करते हैं देखो, बहुत नटखट है। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, हिज नॉलेज ही डिस्गाइजेस इग्नोरेंस। छुप गए हैं ऐसे, हम ढूंढ रहे हैं सर्वज्ञ हमें कहीं मिलेगा। हमारे सामने एक बूढ़े के रूप में आते, कहते बेटा थोड़ा पानी, नहीं हम भगवान को खोज कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान को खोज कर रहा है, चले जाते हैं। फिर आते हैं एक दुकान पे, कोई सब्जी बेच रही है बेचारी, तो हाँ ये कौन सी जात की, कौन ये वर्कर है, ये सर्वेंट है। तो फिर भगवान कहते हैं तो ढूंढ ही नहीं रहा है मुझे, नहीं हम तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। फिर वो ऐसे से रूप में आएंगे, कुष्ठ रोगी के रूप में आ जाते हैं, कोरोना के रूप में आए, ये तो फिर एक छल करने वाले के रूप में आ जाते हैं। तो अब अंत में भगवान कहता है तो ढूंढ किसको रहा है? सर्वज्ञ जो है, अरे मैं ही तो छिपा हुआ हूं इस रूप में। लुक एट द ब्यूटी, हिज नॉलेज ही कवर्ड विद इग्नोरेंस। तो चीर के तो देख, तू तो सरफेस पे जा रहा है, तो मुझे ढूंढेगा कैसे? सरफेस से देखेगा तो यही देखता रहेगा, ये बीमार है, ये दलित है, ये वर्कर है, ये सर्वेंट है, ये राजा है, ये रंक है, यही ढूंढ रहा है। तो मुझे ढूंढ कहाँ रहा है? तो देखिए, हिज नॉलेज ही डिस्गाइज्ड एज इग्नोरेंस, हिज गुड ही सोड इन इविल्स मॉन्स्ट्रस बेड। क्यों? क्योंकि उसको भी रूपांतरित करना है। तो वहाँ जाके उन्होंने गुड को डाल दिया, तभी ईविल के द्वार से गुड निकलता है। कंस ना होता तो शायद कृष्ण जी ने अवतार ना लिया होता, रावण ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श नहीं स्थापित हुआ होता। मेड एरर ए डोर बाय विच ट्रूथ कुड एंटर इन। आप कहते हो कि भूल गया मैं रास्ता, भटक गया। भगवान कहते हैं क्योंकि तू बहुत सीधे रास्ते चल रहा था, वहां भगवान नहीं मिलते थे, तो एक वर्चुअस मनुष्य बन जाता, तो सोचता मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। तो भगवान ने तुझे थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, तू राह भटक गया, अब तू करेक्ट रास्ता पकड़ लेगा। ये एक बहुत सुंदर शिव पुराण में वो दिखा रहे थे ना, दैट वाज वन वेरी ओरिजिनल डायलॉग देवों के देव महादेव। कहते हैं कभी कभी मार्ग भटकना ही मार्ग को पाना होता है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मदर एक्सप्लेन्स हिज एरर्स आर आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स ऑन द वे। आप बाहर से समझोगे भूल हो रही है, लेकिन ये भूल नहीं, ये सिन इज ए ट्रिक एंड ए डिस्गाइज ऑफ कृष्णा। आप नहीं तो कैसे बनते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, सब अच्छे आदमी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो ये उन्होंने, वो कहते हैं तू बहुत अच्छा आदमी है, अभी मैं तुझे थोड़ा सा बताता हूँ कि तू इतना अच्छा नहीं है।
जितना तू समझ रहा है। तो फिर उसको मट्टी में गिराते, कहते मैं मेरे अंदर भी ये सब है अभी। फिर थोड़े दिन बाद भूल जाता, कहते मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। फिर कहते अच्छा चल। बार बार लौटना पड़ता है उसको। तब वो कहता अच्छा भाई, अच्छा नहीं हूँ, बुरा भी नहीं हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ, जैसी भी हूँ राखो प्रभु जी अब तुम अपने पास। तब कहते अब तू आया लाइन पे, अब चल मैं लेके चलता हूँ। तो ये अच्छे लोगों से ना भगवान भी थोड़ा दूरी रहते हैं। तो ना अच्छा ना बुरा, ये सब मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि वो थोड़ा आपके अंदर विनम्रता नहीं होती। अच्छे लोगों की समस्या क्या होती है, बहुत राइटियस होते हैं, उनको लगता है मैं ही सही हूँ, विनम्रता नहीं होती। बिना विनम्रता के आप कैसे भगवान की तरफ जाओगे? ए मिस्टर राइट एंड मिस्टर गुड आर नो गुड फॉर द डिवाइन एसेंशन बिकॉज दे आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो अच्छा है कहते हैं लोग ऐसे, हम तो अपनी सारी ड्यूटी कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं। आप कर्म कर रहे हो भैया, ड्यूटी योग नहीं कर रहे हो। तो ये जो सेल्फ राइटियस लोगों को, माता जी ने कहा, श्री अरविंद का एफोरिज्म, इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट देम, क्योंकि वो अपने इसमें है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ जी। हमें भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को हमारी जरूरत है। हमें यंत्र बनाएंगे भगवान, क्योंकि मैं इतना अच्छा आदमी, भगवान कहते तू परे हट, मेरे को अर्जुन जैसा चाहिए थोड़ा कुशल लेकिन थोड़ा बहुत वो भी तो अर्जुन को उन्होंने बना लिया। विदुर बेचारे धर्मात्मा रह गए ज्ञान देते देते। भीष्म प्रतिज्ञा पर अटल है, कहते तेरा भी मुझे कोई काम नहीं है, तो अपनी प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर मैं तो सदा सत्य बोलूंगा, ठीक है तू साइड में आ जा। अर्जुन बेचारे, मैं तीर अच्छा चला सकता हूं लेकिन मेरा दिल बड़ा कमजोर है, पिघल जाता हूँ, सॉफ्ट हार्टेड हूँ। देखो ना अभी मैं भीष्म पितामह ये सबको देख के मैं कैसे तीर चलाऊं? मेरे दादाजी हैं, गुरुजी हैं, कहते हैं हाँ तू सही है, आजा। लुक एट इट हाउ ही प्लेज इट, हाउ हिज प्लांट ऑफ ब्लिस वाटर्ड विथ सॉरोस टीयर्स। आनंद का वृक्ष बेल जो बोई है उसमें वो जल वृष्टि करते हैं, कौन सी? सॉरोस टीयर्स, दुख के आंसू से सींचते हैं। मीराबाई कहती है ना, असुवन जल, यू सी द लाइन्स हाउ द मिस्टिक ट्रूथ इज सेम। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फूल गई आनंद फल देई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सी दिस इज एग्जैक्टली द मिस्टिक ट्रूथ, दैट इज हाउ मीरा पुट्स इट, कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। दुनिया के लिए रोते हैं, अरे भगवान के लिए रो लो। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फूल गई। तो अब वो एक टाइम आता है जब वो फलित हो जाती है। आनंद फल देई, दिस एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग इन वन लाइन, इजंट इट? सी हाउ मिस्टिक्स, so he says his plant of bliss watered with sorrow's tears, 1,000 aspects point back to the one। तो जब रो रहे हो ना तो कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा, मेरे से नहीं, रो जरूर, लेकिन भगवान के चरणों में रो। तो क्या होगा? वो भगवान के चरणों में रहोगे तो उसको तुम्हें स्वीकार करके पर्ल्स ऑफ स्ट्रेंथ बना के वापस देंगे। बाद में देंगे, कहेंगे कि इसकी माला बना ले। प्रभु मैंने तो आपको आंसू चढ़ाए थे, हाँ उसी का मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ओरिजिनल मैं ये करता हूँ। पर मैंने मनुष्य के सामने रोए थे तो उसने, हाँ पता है मनुष्य ऐसे ही करते हैं, तो उनके सामने रोए, वीक पर्सन, यू शुड बी स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब तो बड़ा हार्ड हार्टेड, क्या रोना धोना लगा रखा है, तो मनुष्य के सामने मत रोना, भगवान के सामने रोगे तो उसको चरणामृत बना के आपको पिलाएंगे। यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो कहते हैं ए डुअल नेचर कवर्ड द यूनिक। अब हम लोग ऐसे बस चलता रहता है और लास्ट में अब वो आनंद की बात हो रही, तो ये हम पढ़ के फिर इस पार्ट पे हम लोग रुकेंगे। अब वो ये मूल अंतर है, असुर क्या कह रहा है, राक्षस क्या कह रहा है। ये संसार डिजायर के लिए बना है और डिजायर से बना है। आप देखो देवासुरी संपदा में यही है ना, जब आसुरिक संपदा बताते हैं कहते हैं ये संसार कामना के हेतु बना है। अब आप जो कामनाओं के लिए जीते हैं वास्तव में वो असुर है। असुर कोई दो सींग वाले जानवर नहीं होते। दो सींग वाले जानवर तो बड़े अच्छे होते हैं, वो बेचारे उनको आप चारा दे दीजिए खा लेंगे, उसके बाद चुपचाप बैठे रहेंगे। पर ये बिना सींग वाले जो असुर होते हैं, जानवर बड़े भयानक होते हैं, और बिना पूंछ वाले, तो वो क्या करते हैं,
तो वो आपको, आप उनको चारा दोगे ना तो ऐसे आंख से देखते रहेंगे। जब आपने उनको चारा खिला दिया, कहते हैं संतुष्ट नहीं, अब तुम चाहिए मुझे। ये जो बिना सींग और बिना पूंछ वाले, बिना नख वाले जानवर बड़े भयानक होते हैं। मैं कह नहीं रहा हूँ ये कौन से जानवर होते हैं। तो ये अब असुर यही कहता है कि संसार डिजायर के लिए बना है, कामनाओं के लिए, और ये आप पूरी फिलॉसफी है ना, ये डिजायर से बनी है। तो लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ये नहीं, ये तो आनंद का प्रकटन है, आनंद हेतु बनी है, आनंद से पुत्र। यही जब श्री अरविंद और माता जी के जो हस्बैंड थे दोनों बीच बैठते थे, तो माँ कहती हैं ही वुड ऑलवेज से, ही मतलब हस्बैंड, he would always say that this world is made by desire. And Sri Aurobindo, he said the world is made by delight and for delight. देखिए कितना डिफरेंस है, पावर है इस एक जो डिजायर से बना है। उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए डिजायर फॉलोड बाय हैप्पीनेस एंड सॉरो, दूसरा डिस्कार्ड डिजायर एंड गोइंग टू निर्वाणा। बेचारे के पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। डिलाइट मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ, गो बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन सो दैट डिलाइट कैन मैनिफेस्ट इट सेल्फ। ए हिडन ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। अब देखिए साइकोलॉजी एकदम आप देख सकते हैं। ए म्यूट डिलाइट रिगार्ड्स टाइम्स काउंटलेस वर्क्स टू हाउस गॉड जॉय इन थिंग्स स्पेस गिव वाइड रूम टू हाउस गॉड जॉय इन सेल्फ अवर सोल्स वेयर बॉर्न देयर इज ए जॉय इन ऑल दैट मीट्स द सेंस। खुश रहने में पाप नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको अपग्रेड कर सकते हो या लिमिटेड में रहोगे। लिमिटेड में रहोगे तो आपको थोड़ी खुशी थोड़ा गम मिलेगा, अपग्रेड करोगे खुशी गम के ऊपर चले जाओगे तो डिलाइट मिलेगा। यही बस डिफरेंस है। इट्स नॉट बिकॉज सो हर लेवल पे भगवान ने दे दिया है। इन स्पाइट ऑफ डेथ एंड इविल सर्कमस्टेंस ए विल टू लिव परसिस्ट, ए जॉय टू बी, there is a joy in all that meets the sense, a joy in all experience of the soul, a joy in evil and a joy in good, a joy in virtue and a joy in sin. Indifferent to the threat of karmic law, joy dares to grow upon forbidden soil. मना कर दीजिए किसी को, ये मत करना, अच्छा पता चल गया उसकी लिस्ट, टू डू लिस्ट में उसने लिख लिया ये करना है। क्योंकि अब वो क्या है पता है, वो कर्म का जॉय नहीं है, वो डिफाइंस का जो जॉय है। और आप वो चीज़ करना चाहते हो जो आपके लिए कठिन बना दी गई है। इट इज़ नॉट बिकॉज पीपल वांट टू डू समथिंग विच इज़ रॉन्ग, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट आपने वो कह दिया ना ये कठिन है या ये करने में रिस्क है, तो रिस्क का जो जॉय है ना वो लोग लेना चाहते हैं। इसीलिए वो तरीका जो है दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। यू शुड एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ व्हाट एंड गिव द फ्रीडम टू चूज। सो joy dares to grow upon forbidden soil, its sap runs through the plant and flowers of pain. दुख में भी वो गाने सुन रहे मुकेश के अरे यार कुछ वो किशोर कुमार के सुन लो, हाँ हम थे वो थी, ये क्या आप सुन रहे हो, मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये क्यों सुन रहे हो, बीत गया। आप उसको और मतलब जितना बीता आप उससे और ज्यादा, और भी ज्यादा आपका दिल टूटा, अब उनका भी दिल टूटा, इसका भी टूटा, ये क्यों आप सुन रहे हो, कुछ ऐसा सुन लो। मतलब 5 रुपया 12 आना, हाँ चलती का नाम गाड़ी। वॉच सच ए फिल्म, एक्चुअली आई एम रियली सेइंग, वॉच ए फिल्म विच गिव्स यू जॉय। व्हाई डू यू वांट टू वॉच अ सैड मूवी विद ए सैड सॉन्ग? प्यासा, आप प्यास से मर रहे हो, अच्छी फिल्म थी बाय द वे, लेकिन एंडिंग उसकी इतनी ट्रैजिक है कि आप वैसे ही मतलब इंसान अब उसमें भी जाके अंत में वो प्यासी रह जाता है। It's a good movie with some good songs, huh? I'm not promoting it though, but he's a brilliant director and actor, Guru Dutt. It thrills with the drama of fate and tragic doom. It tears its food from sorrow and ecstasy. आप दुख में भी देखो, आप घर में मृत्यु हो गई, सब शोक मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको पता कैसे चलेगा कौन रियल शोक मना रहा है? बोलिए आप खाने का टाइम हो गया है, आप देखिए आप धीरे धीरे शोक सभाएं रखते हैं ना लोग, विसर्जित होने लगती है। और अगर आपने ये बता दिया कि इसके बाद समोसे और गुलाब जामुन है तो isn't it? तो सौरों में भी इंसान ढूंढ रहा है उसी को, मतलब प्लग कर ही लेता है।
और वहां खाते हुए बोलेगा, बात करेगा, लेकिन वो रसगुल्ले का स्वाद भी. So look at this, it tears its food from sorrow and ecstasy, on danger and difficulty whets its strength. अगर आप बोलोगे ये कठिन है, तब तो यार करना ही है, यही करना है. क्यों? क्योंकि कठिन है. बंजी जंपिंग, लुक एट, somebody will say it's madness. कहते नहीं, क्योंकि कठिन है. लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड डेंजर बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज अ जॉय, दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट अल्टीमेट ब्लिस, एंड दे थिंक दिस इज द वे. It wallows with the reptile and the worm, and lifts its head, an equal of the stars. It shares the fairies' dance, dines with the gnome. But not forever endures this danger game, beyond the earth, but meant for delivered earth. Wisdom and joy prepare their perfect crown. Truth superhuman calls to thinking man. At last the soul turns to eternal things. In every shrine it cries for the clasp of God. ये किंडरगार्टन, सेकेंडरी स्कूल, ये सब हो जाता है. फिर वो अंत में कहता है ये खेल बहुत खेलिए भगवान, थोड़ा परमानेंट वाला असल चीज़ बताइए. तो कहते तू तैयार है कॉस्ट देने के लिए? तू तो ढेला दे करके चाहता है कि मुझे डायमंड मिल जाए, तो मैं तो डायमंड इमिटेशन दे रहा हूँ, तुझे खुश हो रहा है तू. नहीं भगवान, ये तो लास्ट नहीं करता, ये रोल्ड गोल्ड नहीं चाहिए, असल वाला चीज़ चाहिए. कौन सा कैरेट का लेगा, कितना कॉस्ट, 10 कैरेट, 12 कैरेट, पता नहीं होता भी कि नहीं, 16 कैरेट, 18 कैरेट. फिर भगवान कहते हैं देख असली चीज़ चाहिए, हाँ 24 कैरेट. अब भगवान इसका क्या दाम होगा? तो दे, अपना सिर काट के अपना अहंकार रख देगा तो तुझे असल चीज़ मिलेगी. तो सुख दुख त्यागेगा तो तुझे आनंद दूंगा मैं. तब हम लोग हेजिटेट कहते हैं. तो जब हेजिटेट करते हैं लोग क्या कहते हैं भगवान के द्वार जाके, अच्छा मैं आता हूँ फिर से. पास की दुकान में क्यों आप तैयार नहीं हो कॉस्ट देने को? पास की दुकान से आता हूँ. लेकिन अगर आप तैयार हो तो भगवान के घर पर बोलोगे अब तो भगवान चाहिए असली चीज, अब जो भी करना है आप असली चीज चाहिए. तब क्या होता है? इन एवरी श्राइन इट क्लास फॉर दी क्राइस्ट फॉर द क्लास्प ऑफ गॉड. एवरी श्राइन कौन सी है? श्राइन यहाँ वो नहीं है कि मंदिर मस्जिद, हर जीव, हर देह उनकी श्राइन है. हर चीज में वो भगवान को ही ढूंढता है. इन एवरी श्राइन इट क्राइज फॉर द क्लास्प ऑफ गॉड. ये PhD लेवल वाला पार्ट है. हाँ, डोंट जंप. किंडरगार्टन, हायर सेकेंडरी सबसे गुजर के, बट इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस देन व्हाई नॉट. नमस्ते.